स्वागत है। ये बिहार का स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। बिहार का नाम बिहार बौद्ध मठों के कारण पड़ा। मौर्य शासन का साक्ष्य कुम्हरहार पटना से मिला है। अशोक के अभिलेख लौरिया नंदनगढ़ से, लौरिया अरेराज रामपुरवा से ये मिले हैं साक्ष्य। ठीक है। बराबर की गुफाएं गया में स्थित हैं। बराबर की गुफाएं इंपॉर्टेंट है। चांदी के यानी कि कॉपर प्लेट्स अभिलेख नालंदा और धर्मपाल के बारे में बताता है। बाणगढ़ अभिलेख विग्रहपाल के बारे में बताता है। बाणगढ़ अभिलेख। ठीक है। पंचमार्क क्वाइन ये गोलकपुर, पटना और पूर्णिया से मिले हैं। पंचमार्क क्वाइन। गुप्तकालीन सिक्के ये साक्ष्य हाजीपुर से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। बक्सर और चिरान से कुषाण वंश के संबंधित सिक्के मिले हैं। लौरिया अरेराज से अशोक के अभिलेख मिले हैं और यह पूर्वी चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ अशोक के अभिलेख यहाँ से भी मिले हैं, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट प्रदेश कहा गया है। बिहार के पूर्व जो साक्ष्य है अथर्ववेद और पंचवेद में मिले हैं। ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग में बिहार के जो उत्तरी भाग है वहाँ पे आर्यो रहते थे। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिल रहा है। मौर्य वंश के बारे में हमें विष्णु पुराण से साक्ष्य मिले हैं। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। मत्स्य पुराण में हमें शुंग वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। विदेह रामायण, विदेह जो है इसका जिक्र रामायण में किया गया है और ये बिहार में स्थित था। ठीक है। महाभारत में बिहार को अंग कहा गया है और यह अंग राजकर्ण का राज्य था। ठीक है। अब यह भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र हो गया है। अंग जो है क्षेत्र, अब ये भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र बन गया है। 16 महाजनपद का विवरण अंगुत्तर निकाय में किया गया है। बुद्ध का अधिकतर अभिलेख पाली भाषा में लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक से हमें मगध और वैशाली के बारे में जानकारियाँ मिलती है। दिव्या वादन ये शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है दिव्या वादन से। लिच्छवी के बारे में हमें भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है लिच्छवियों के बारे में। कल्प सूत्र से हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था और विदेशी संबंध का अर्थ हमें अर्थशास्त्र से मिलता है और इसके चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में हमें जानकारी इंडिका से मिलता है। इंडिका के जो राइटर हैं मेगास्थनीज है। धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए विवाद का विवरण हमें मुद्रा राक्षस में इसका विवरण मिलता है। इसको विशाख दत्त ने लिखा था। ठीक है। यवनों का आक्रमण, इसका विवरण गर्गे संहिता से मिलता है। इसको कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी सीयूकी जो पुस्तक है वहाँ से मिलता है। इसको हियोन सोंग ने लिखा था। ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान वह मगध के बारे में जानकारी रखता था। ठीक है। हियोनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उसने 5 साल बिताया। नवपाषाण काल का साक्ष्य जो है साक्ष्य होगा चिरांद, ये सारण में है। चिरांद चेचर ये वैशाली में से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और वर्तमान में यह खगड़िया और भागलपुर मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ आता है। अंगुत्तर निकाय में हमें अंग 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। अंग जनपद का प्रथम राज टीटू छूस था। ठीक है। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और वर्तमान में यह चंपारण और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी वाला क्षेत्र जो है वो आ जाता है। लॉर्ड महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। प्रथम गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र है। वैशाली की नगर वधु अम्रपाली थी। गौतम बुद्ध का जन्म 583 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 528 बीसी बोध गया में हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अंतिम प्रवचन वैशाली में दिया। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 बीसी राजगीर में हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में
और इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 BC वैशाली में हुआ, काला अशोक के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे साबा कामी। तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ 250 BC में अशोक के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे मौग्लीपुत्र तीसरे। ठीक है, इसमें अभिधम पिटक का वर्णन किया गया है। चौथी बौद्ध संगति 78 AD में हुआ कुंडल वन कश्मीर में, इसके अध्यक्ष थे अश्वघोष, यह शासन काल था कनिष्क का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, इनका प्रतीक सर्प था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। महावीर का जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली के नज़दीक हुआ। महावीर ने अपना पहला प्रवचन विपुलगिरी राजगीर में दिया। महावीर का निर्वाण का जो प्राप्ति था 468 BC में पावापुरी में हुआ। पहला जन संगति पाटलिपुत्र में हुआ अस्तुल भद्र के द्वारा। द्वितीय बौद्ध संगति ये वैशाली में होता है। एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति आप जरूर बताइएगा कमेंट में कहाँ हुआ था। हर्यक वंश, इसका संस्थापक 544 से 492 बिंबिसार था। इसकी राजधानी थी राजगीर। हर्यक वंश की सप्तपर्णी की गुफाएं राजगीर में स्थित है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। ठीक है, इसकी राजधानी राजगीर थी और दूसरी राजधानी इसने वैशाली को बनाया था। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। कालानुक्रम में सजाने को दे दे तो इसको देख लीजिएगा। पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। ठीक है, धनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। जब सिकंदर मगध पर आक्रमण किया तो उस समय धनानंद ही शासक था। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद मौर्य वंश का उदय होता है। ठीक है, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। अमित्र घाट ये बिंदुसार को कहा जाता है। सप्तांग थ्योरी चाणक्य के द्वारा लिखा गया। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज से बिहार से प्राप्त हुए हैं। बृहदरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। महाभाषा ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्र लिखा गया। इसके हीरो थे अग्निमित्र। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम जिसे का पुत्र था घटोत्कच। गुप्त वंश ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी गुप्त वंश में, बताइएगा। प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया और यह ब्राह्मणी और संस्कृति भाषा में लिखा गया है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सोने का सिक्का कुमार गुप्त ने चलाया था। चांदी का नालंदा जो विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया, इसको बर्बाद बख्तियार खिलजी ने किया था। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।